जय हिंद दोस्तों, जब आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने जाते हैं तो आपके पास कुछ आवश्यक कागजात मूल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, जैसे कि लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड धारक व्यक्ति आधार कार्ड पर नमूद पते के हिसाब से उसी शहर का हो तो ठीक है। अगर आधार कार्ड धारक का आधार कार्ड पर पता नागपुर का है और वह मुंबई से ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा है तो उसे लोकल जानकार व्यक्ति का आधार कार्ड भी पेश करना होगा तथा एफिडेविट भी करना होगा। एड्रेस प्रूफ में खुद का बिजली बिल या गैस कनेक्शन या बैंक स्टेटमेंट भी चलेगा या मकान मालिक का भी चलेगा। सभी आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने के बाद आपका ऑनलाइन स्लॉट यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा किस दिन देनी होगी उसकी तारीख तय होगी। उसी दिन आरटीओ कार्यालय जाकर आपको ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में कुल 20 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से 12 सवालों के सही जवाब देने अनिवार्य है। अगर आपने 12 सवालों के सही जवाब दिए तो आप पास हो जाएंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिए जाओगे। हर सवाल के लिए 30 सेकेंड का अवधि मिलेगा। परीक्षा पास होने पर उसी दिन आपको लर्निंग लाइसेंस आवंटित कर दिया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस आवंटित होने के ठीक 1 महीने बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए आवेदन करना होगा, फिर स्लॉट बुक करना होगा और आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए तारीख सुनिश्चित की जाएगी। मगर दोस्तों, अगर आपको ट्रैफिक की यानी कि यातायात नियमों की जानकारी तथा यातायात सांकेतिक चिन्हों की सही जानकारी नहीं होगी तो आप परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते। इसलिए आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परीक्षा देने से पहले कुछ नियमों को YouTube या गूगल पर सर्च कर ले, पढ़ ले, वीडियो देख ले। बहुत अच्छी और सटीक जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। मैं भी इसी तरह YouTube या गूगल से नियमों और सांकेतिक चिन्हों को पढ़कर यह परीक्षा पास कर चुका हूँ। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा में पास हो जाओगे। तो चलो दोस्तों, जानते हैं यातायात नियम। सांकेतिक चिन्हों के साथ कम से कम आपको 50 या 100 सांकेतिक चिन्हों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसी में से कोई भी 20 सवाल आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से 12 सवालों के सही जवाब आपको देने ही होंगे, तभी आप पास होंगे। दोस्तों, यह मेरा अनुभव है। मैंने इसी तरह परीक्षा पास की है, इसलिए यह अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, समझते हैं यातायात नियम और उनके सांकेतिक चिन्हों का अर्थ क्या है। रेड लाइट संकेत दिखते ही आप जेब्रा क्रॉसिंग से पहले अपने वाहन को रोक ले, वरना चालान हो सकता है या पैदल रोड क्रॉस करने वालों को असुविधा हो सकती है। ग्रीन लाइट का मतलब आप अपने दिशा में सावधानी पूर्वक जा सकते हैं। येलो लाइट, सर्किल पर येलो लाइट यह दर्शाती है कि रेड लाइट होने ही वाली है, आप निकल जाए या स्टॉप लाइन से पहले वाहन को रोक ले। स्टेडी ग्रीन एरो सिग्नल, यदि ग्रीन लाइट में दिशा के चिन्ह आते हैं तो आपको उसी दिशा में जाना है, अन्यथा चालान होगा। फ्लैशिंग रेड सिग्नल, फ्लैशिंग रेड लाइट का मतलब है सर्किल यातायात से पूरा खाली होने पर ही आगे बढ़े, तब तक स्टॉप लाइन पर रुके रहे। फ्लैशिंग येलो लाइट, अगर आपको सर्किल पर फ्लैशिंग येलो लाइट दिखे तो आप अपने वाहन की गति को कम करके सावधानीपूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। नो एंट्री, इसका मतलब है वाहन के साथ आगे जाने की अनुमति नहीं है, दूसरी दिशा में वाहन घुमाकर आगे निकल जाइए। वन वे ट्रैफिक, इसका मतलब है एक तरफा ट्रैफिक, आप एरो क्रॉस दिशा में जा नहीं सकते, केवल उधर से आ सकते हैं। वन वे ट्रैफिक, इसका मतलब है आप सीधे जा सकते हैं मगर उधर से वापस नहीं आ सकते। व्हीकल प्रोहिबिटेड फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस, दोनों दिशाओं में आने तथा जाने की अनुमति नहीं है। ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, सभी तरह के वाहन इस क्षेत्र में चलाने की अनुमति नहीं है।
ट्रक प्रोहिबिटेड, इस क्षेत्र में ट्रक चलाने की अनुमति नहीं है। बुलक कार्ट एंड हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड, इस क्षेत्र में बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी चलाने तथा लाने ले जाने की अनुमति नहीं है। टांगास प्रोहिबिटेड, इस क्षेत्र में टांगा चलाने तथा लाने ले जाने की अनुमति नहीं है। साइकिल प्रोहिबिटेड, इस क्षेत्र में साइकिल चलाने की अनुमति नहीं है। पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, इस क्षेत्र में पैदल चलने की अनुमति नहीं है। कंपलसरी बस स्टॉप, यह चिन्ह यह संकेत देता है कि यहाँ सरकारी बस का रुकना अनिवार्य है। राइट टर्न प्रोहिबिटेड, दाएं हाथ पर वाहन ले जाना मना है। लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, बाएं हाथ पर वाहन ले जाना मना है। यू टर्न प्रोहिबिटेड, आप अपने वाहन के साथ यू टर्न लेना मना है। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यह चिन्ह बताता है इस जगह से आगे चलने वाले वाहन को ओवरटेक करना मना है। हॉर्न प्रोहिबिटेड, इस जगह भोपू हॉर्न बजाना मना है। नो पार्किंग, इस जगह वाहन को पार्क करना और खड़ा करना मना है। स्पीड लिमिट, इस जगह आप वाहन 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा गति पर नहीं चला सकते। कंपलसरी अहेड और टर्न लेफ्ट, वाहन को सीधा और बाएं ले जा सकते हैं मगर दाएं नहीं ले जा सकते। कंपलसरी कीप लेफ्ट, यह चिन्ह बताता है कि ड्राइवर अपने वाहन को हमेशा बाएं हाथ पर ही रखे क्योंकि ऐसे रोड पर कोई डिवाइडर नहीं होता और दोनों तरफ का ट्रैफिक एक ही रोड पर चलता होता है। कंपलसरी साइकिल ट्रैक, यह रास्ता केवल साइकिल यात्रियों के लिए है। कंपलसरी साउंड हॉर्न, यह चिन्ह आपको बताता है कि आपको लगातार ज़रूरी हॉर्न बजाना है ताकि आगे से आने वाले वाहनों को आपके उपस्थिति का पता चल सके। पहाड़ी पर घुमावदार घाट रास्तों पर ऐसे चिन्ह आपको ज़रूर दिखाई देंगे। स्टॉप, यह चिन्ह आपको बताता है कि आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। ऐसे चिन्ह आपको टोल प्लाजा या फिर ट्रैफिक चेकिंग पॉइंट पर ज़रूर दिखाई देंगे। गिव वे, यह चिन्ह आपको बताता है कि आपको दाएं हाथ पर जो वाहन है उसे आगे जाने के लिए रास्ता देना है। यह सभी सांकेतिक चिन्ह है जो हमने अभी तक पढ़े हैं। राइट हैंड कर्व, यह चिन्ह आपको बताता है कि आपके दाएं तरफ घुमाव है, गति कम करें और मुड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेफ्ट हैंड कर्व, यह चिन्ह आपको बताता है कि आपके बाएं तरफ घुमाव है, गति कम करें और मुड़ने के लिए तैयार हो जाए। राइट हेयर पिन बेंड, यह चिन्ह आपको अक्सर पहाड़ी रास्तों पर दिखाई देगा। यह चिन्ह दर्शाता है कि दाएं बहुत ज़्यादा घुमावदार मोड़े, घूमने के लिए तैयार रहे और गति कम करे। लेफ्ट हेयर बेंड पिन, यह चिन्ह आपको अक्सर पहाड़ी रास्तों पर दिखाई देगा। यह चिन्ह दर्शाता है कि बाएं बहुत ज़्यादा घुमावदार मोड़े, घूमने के लिए तैयार रहे और गति कम करे। राइट रिवर्स बेंड, यह चिन्ह बताता है कि आगे दाएं झिकझाक घुमावदार मोड़ है, गति धीमी कर चले। लेफ्ट रिवर्स बेंड, यह चिन्ह बताता है कि आगे बाएं झिकझाक घुमावदार मोड़ है, गति धीमी कर चले। स्टेप एसेंट, यह चिन्ह दिखाता है आगे खड़ी चढ़ाई का रास्ता है। स्टीप डिसेंट, यह चिन्ह दिखाता है आगे ढलान का रास्ता है।
नैरो रोड अहेड, आगे संकरा रास्ता है। रोड वाइडनेस अहेड, आगे रोड चौड़ा है। नैरो ब्रिज, आगे संकरा पुल है जिसकी चौड़ाई रोड से कम है, वाहन की गति धीमी करे, सावधानी बरते। स्लिपरी रोड, आगे फिसलन भरा रास्ता है, गति धीमी करे, सावधानी बरते। लूज ग्रेवल, पहाड़ी से कंकड़ पत्थर गिर सकते हैं, गति धीमी करे, सावधानी बरते। साइकिल क्रॉसिंग, आगे साइकिल चलाने वालों का रास्ता है, गति धीमी करे, सावधानी बरते। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, आगे पैदल यात्री पथ है, सावधानी बरते। स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, गति धीमी कर ले, सावधानी बरते। मेन एट वर्क, आगे मजदूर रोड की मरम्मत का काम कर रहे हैं, सावधानी बरते, गति धीमी कर ले। कैटल, आगे रोड पर अचानक पशु आ सकते हैं, गति धीमी करे, सावधानी बरते। फॉलिंग रॉक्स, आगे पहाड़ी से पत्थर गिर सकते हैं, सावधानी बरते, गति धीमी कर ले। फेरी, यह चिन्ह सूचित करता है कि आगे रोड खत्म हो रहा है, अगले सफर के लिए नाव उपलब्ध है। क्रॉस रोड, यह चिन्ह बताता है आगे चौराहा है, वाहन धीरे चलाए। गैप इन मीडियन, यह चिन्ह बताता है आगे दो डिवाइडर के बीच में गैप है, आप यू टर्न ले सकते हैं, कृपया अपनी लेन बदल ले। साइड रोड राइट, यह चिन्ह बताता है कि आगे सीधे रोड के साथ साथ दाएं हाथ पर भी एक रोड है, गति धीमी करे, सावधानी बरते। वाई इंटरसेक्शंस, यह चिन्ह बताता है आगे रोड पर दो रास्तों में डिवाइड हो रही है, सावधानी बरते। यह चिन्ह बताता है आगे रोड दाएं और घुमाव लेते हुए दो रास्तों में डिवाइड हो रही है, सावधानी बरते, इसे वाई इंटरसेक्शंस कहते हैं। यह चिन्ह बताता है आगे रोड बाएं और घुमाव लेते हुए दो रास्तों में डिवाइड हो रही है, सावधानी बरते। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, यह चिन्ह बताता है आगे दाएं और बाएं दोनों तरफ जाने के लिए रास्ता है और इन दो रास्तों की दूरी बहुत कम है, यहाँ रोड क्रॉस करना मना है। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, यह चिन्ह बताता है आगे दाएं और बाएं दोनों तरफ जाने के लिए रास्ता है और इन दो रास्तों की दूरी बहुत कम है, यहाँ रोड क्रॉस करना मना है। यह चिन्ह बताता है कि आगे सीधे रोड के साथ साथ बाएं हाथ पर भी एक रोड है, सावधानी बरते। टी इंटरसेक्शन, यह चिन्ह यह बताता है आगे रोड नहीं है, आपको दाएं या बाएं टर्न लेना होगा। माहौर रोड अहेड, जब कोई छोटा रोड आगे किसी बड़े रोड को क्रॉस करने वाला होता है तब इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। राउंड अबाउट, यह चिन्ह बताता है आगे गोल सर्किल है। डेंजरस डीप, यह चिन्ह यह बताता है कि आगे रोड में गहरा झुकाव है, गहराई है, सावधानी बरते। हम्प और रफ रोड, यह चिन्ह बताता है आगे स्पीड ब्रेकर है, गति कम करे, सावधानी बरते। बैरियर अहेड, यह चिन्ह बताता है आगे टोल प्लाजा है। गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, यह चिन्ह यह बताता है आगे 200 मीटर की दूरी पर रेलवे क्रॉसिंग है जिसे एक व्यक्ति गार्ड कर रहा है, सावधानी बरते। अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, यह चिन्ह यह दर्शाता है यहाँ 200 मीटर की दूरी पर रेलवे क्रॉसिंग है जिसे कोई भी गार्ड नहीं कर रहा, सावधानी बरते। पेट्रोल पंप अहेड, आगे पेट्रोल पंप है। रेस्टिंग प्लेस, आगे आराम करने की जगह है। फर्स्ट एड, आगे प्राथमिक उपचार की सुविधा है।
हॉस्पिटल अहेड आगे अस्पताल उपलब्ध है। पब्लिक टेलीफोन आगे पब्लिक टेलीफोन उपलब्ध है। ईटिंग प्लेस खाना खाने की जगह आगे उपलब्ध है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप 100% ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हाँ, चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।